नमस्कार दोस्तों। आज जैसा कि मैंने पूर्व में आपसे कहा था कि मैं आप लोगों को आपकी जो यूपी बोर्ड में बुक चलती है उसका विश्लेषण ज़रूर करूंगा और उसका जो बेसिक आपका स्टेप है पुस्तपालन और लेखांकन उसके संबंध में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और उसी के संबंध में कुछ तथ्य मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो हम शुरू करते हैं आपका ये जो स्टेप है। अब इसमें देखिए, सबसे पहला स्टेप जैसा कि मैंने बुक का नाम ही आपको बताया था, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। आपकी बुक का नाम ही यही है और उस बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में ही पूरा सार छिपा हुआ है। सारे जो आपको कल मैंने सिलेबस 11th का बताया था उसमें सब कुछ आपका इन्हीं दो पॉइंट पे रखा हुआ है, इसके बाहर कुछ भी नहीं। अब आगे आपका और क्लियर होगा कि कैसे ये मैं बता रहा हूँ कि इन्हीं दो शब्दों में सब कुछ है। जितना भी सिलेबस कल मैंने आपको बताया था कि ये स्टार्ट से लेके एंड तक जितने भी चैप्टर्स मैंने लिखे थे सब कुछ इतने में ही, इन दो पॉइंट में ही आ जाता है। तो किस प्रकार से इन दो पॉइंट पे पूरी अकाउंटेंसी आपकी समाहित है, इंक्लूडेड है, वो हम देखेंगे। तो पहले हम इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद मैं वो तथ्य भी आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से जो न्यूमेरिकल प्रोसेस मैंने आपको कल बताई थी वो सब कुछ इन्हीं दो पॉइंट के अंदर आते हैं। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमने जो बुक का आपका जैसा कि नाम मैंने बताया था, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। अब बुक कीपिंग जैसा कि नाम है, बुक एंड कीपिंग, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अब वही दो शब्द, अब वैसे तो इनका हिंदी में भाव ले तो बुक मीन्स पुस्तक और कीप मीन्स रखना, यानी पुस्तकों को रखना। एक सिंपल अर्थ में यदि हम ले, सिंपल वे में, तो पुस्तकों को रखना, लेकिन पुस्तकों को रखना आपका पुस्तपालन नहीं है। तो यहां पे बुक कीपिंग का आखिर ये रखने का कहाँ रखना, तो पुस्तपालन का जो सही भाव है वो ये आपका मैंने लिख रखा है, उसे ध्यान से पढ़िएगा। पुस्तपालन एक ऐसी कला एवं विज्ञान है जिसकी सहायता से व्यापारी संस्थाओं के समस्त वित्तीय व्यवहार, अब समस्त वित्तीय व्यवहारों का लेखा निश्चित पुस्तकों में नियमानुसार निश्चित ढंग से निरंतर एवं सही रूप में लिखना सिखाया जाता है, जिससे किसी भी समय व्यापार की आर्थिक स्थिति एवं व्यापारिक परिणामों का ज्ञान सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके। अब देखिए, पुस्तकों में यहाँ पे बुक, तो बुक तो पुस्तक हो गई। अब वो पुस्तक में जो व्यापार में जो पुस्तकें उपयोग में लाई जाती हैं उन पुस्तकों की चर्चा है। कीपिंग से हमारा कॉन्सेप्ट है कि जो वित्तीय व्यवहार है उनका लेखा पुस्तकों में, निश्चित पुस्तकों में नियमानुसार निश्चित ढंग से निरंतर एवं सही रूप में लिखना, ये कीपिंग का अर्थ है। ये जो आपका कि निश्चित पुस्तकों में, तो ये बुक हो गई, और उसके बाद नियमानुसार निश्चित ढंग से निरंतर एवं सही रूप में लिखना, ये कीपिंग का अर्थ आपका निकल जाता है। तो बुक कीपिंग का जो पूरा सार है वो ये है आपका पुस्तपालन, जिसे आप कहते हैं, या और दूसरे भाव में ले बही खाता। तो बुक मीन्स जैसा मैंने स्टार्ट में बताया कि पुस्तक, कीप मीन्स रखना, अर्थात पुस्तक रखना। तो नो, पुस्तक रखना नहीं है। पुस्तक में ये बताया कि निश्चित पुस्तकों में नियमानुसार निश्चित ढंग से निरंतर एवं सही रूप में लिखना, ये आपका कीपिंग है।
और बुक निश्चित पुस्तकें हो गई। तो निश्चित पुस्तकों में नियमानुसार निश्चित ढंग से निरंतर एवं सही रूप में लिखना, ये कीपिंग है आपका। तो ये बुक कीपिंग का पूरा भावार्थ है, कॉन्सेप्ट है, और जिससे कि यहाँ पे किसी भी समय व्यापार की आर्थिक स्थिति एवं व्यापारिक परिणामों का ज्ञान सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके। ये आपकी एक समुचित परिभाषा आपके सामने मैंने लिखी है, और इसे आप चाहे तो ले भी सकते हैं। इसके बाद अब इसकी इसी परिभाषा से जो कुछ पॉइंट यानी विशेषता के रूप में निकल के आ रहे हैं वो ये है कि पुस्तपालन क्या है, कला व विज्ञान दोनों है। जैसा कि मैंने स्टार्ट में ही नोट कर रखा है, केवल मौद्रिक व्यवहारों का लेखा, ये मैंने सबसे पहले दिन आपको बताया था कि इसके अंतर्गत, व्यापार के अंतर्गत केवल मौद्रिक व्यवहार ही लिए जाते हैं। कोई भी ऐसा सौदा या ट्रांजैक्शन या व्यवहार में सौदे, तो ऐसा कोई भी व्यवहार या सौदा जिसका मुद्रा से कोई लेना देना नहीं है, ना लेखा जोखा नहीं है, तो उसका हम यहाँ पे लेखा नहीं करेंगे। निश्चित पुस्तकों में लेखा, ये बताया है कि निश्चित पुस्तकों में तो वही विशेषताएं हैं। विशेषताएं हमेशा परिभाषा से ही ढूंढी जाती हैं, बाहर से कहीं और से नहीं मिलती हैं। किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसमें ये फिक्स नहीं है कि जो है केवल कोई निश्चित व्यक्ति कर सकता है, कोई भी व्यक्ति या संस्था इसका उपयोग कर सकती है, इस नियम का, पुस्तपालन का उपयोग। अब उसके बाद दूसरा अगला पॉइंट आपका आता है अकाउंटिंग, यानी लेखांकन या लेखा कर्म के नाम से भी जिसे आप जानते हैं। अब इसकी डिफिनीशन में हमने क्या लिखा कि लेखांकन एक संस्था की वित्तीय प्रगति की घटना। वित्तीय प्रगति यहाँ भी वही है कि मौद्रिक, वित्तीय प्रगति का मतलब है मौद्रिक या वित्तीय प्रगति, कुछ भी कहें, कि घटनाओं को जानने, भाई उन घटनाओं को जानेंगे आपका तब तो लिखेंगे। जानने, मापने एवं लिखने की ऐसी प्रक्रिया है जिसके आधार पर संबंधित सूचनाएं, अब सूचनाएं यही मौद्रिक सूचनाएं, ट्रांजैक्शंस जो हैं आपके, आंकड़े उनके उपयोगकर्ताओं तक संप्रेषित किए जा सके। संप्रेषित यानी भेजे जा सके। अब एक चीज मैं इसमें आपको बता दूं, विशेषताएं भी मैंने इसकी लिखी हैं कि देखिए कई विशेषताएं दोनों में कॉमन है। ध्यान दीजिए, ये आपका पुस्तपालन भी कला व विज्ञान दोनों है, लेखांकन भी कला व विज्ञान दोनों है। यहाँ पर देखिए पुस्तपालन में केवल मौद्रिक व्यवहारों का लेखा, यहाँ पर भी आपका केवल मौद्रिक व्यवहारों का लेखा है। पुस्तपालन में निश्चित पुस्तकों में लेखा, यहाँ भी निश्चित पुस्तकों में ही लेखा होता है। यहाँ पे क्रमवार व तारीखवार लेखा, यहाँ पर भी क्रमवार व तारीखवार लेखा। अब जो चेंज आता है यहाँ पर, इसमें हम परिणाम व विश्लेषण जानते हैं, निकालते हैं, ज्ञात करते हैं। अब परिणाम के अंतर्गत मैंने आपको बताया है पूर्व में, लाभ या हानि ज्ञात करते हैं। परिणाम के अंतर्गत हम क्या करते हैं, व्यापार का लाभ या हानि पता करते हैं। और विश्लेषण आपकी, इसमें लाभ हुआ, हानि हुई, आर्थिक स्थिति कैसी है, बेहतर है या खराब है, इन सब कारणों की जो जांच पड़ताल की जाती है वह विश्लेषण होता है। और निर्वचन करना यानी निष्कर्ष पर पहुंचना, निर्वचन यानी निष्कर्ष पर पहुंचना। तो ये विशेषताएं आपकी लेखाकर्म की या लेखांकन की है या अकाउंटिंग की है। दोनों में कई विशेषताएं कॉमन है, ये दो विशेषताएं इसमें एक्स्ट्रा है। ठीक है। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि ये दो शब्द पर ही या इन दो शब्दों पर ही पूरी अकाउंटिंग आपकी चलती है। इन दो शब्दों पर ही पूरी अकाउंटिंग चलती है। अंडरस्टैंड? तो अब किस प्रकार से इन दो शब्दों पर ही पूरी अकाउंटिंग चलती है, मैं इसको साफ कर रहा हूं, आपको बताता हूं। अब देखिए, पहली चीज तो मैं बता दूं, यहां पे एक विशेषता और हम लिख सकते हैं जिससे कि आपको आगे का स्टेप पता चल जाएगा कि पुस्तपालन, ये 6वां पॉइंट लिख सकते हैं कि पुस्तपालन
लेखांकन के पहले की क्रिया है, पहले की क्रिया है, यह क्रिया होती है, जबकि लेखांकन पुस्तपालन के बाद की क्रिया होती है। ये लीजिए, इससे कई चीजें स्पष्ट हो जाती कि पहले पुस्तपालन होता है, उसके बाद लेखांकन होता है। अब किस प्रकार से, तो मैंने आपको अकाउंटिंग स्ट्रक्चर बताया था। अकाउंटिंग स्ट्रक्चर में मैंने समझाया था इस प्रकार से कि सबसे पहला पॉइंट होता है आपका सौदा, यानी जिसे ट्रांजैक्शन कहते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट आपका बनता है जर्नल लेखे। अगला पॉइंट आपका बनता है लेजर, खाता बही। फिर अगला पॉइंट आपका बनता है तलपट। फिर अगला पॉइंट आपका बनता है अंतिम खाते। फिर अगला पॉइंट आपका आता है विश्लेषण। और सबसे लास्ट में आता है निर्वचन। अब देखिए, इसमें आपका कहां से कहां तक हमारा पुस्तपालन है, उस कहां से कहां तक आपका लेखांकन है। टाइम ओवर हो रहा है। तो इसमें देखिए, ये आपकी जो बेसिक क्रिया है, स्टार्टिंग क्रिया है, ये आपका आता है पुस्तपालन के अंतर्गत। ये आपका सौदा, जर्नल लेके करना और खाता बही में खतौनी करना, ये तीन क्रियाएं आपकी जो होंगी वह पुस्तपालन में आती हैं। ये पुस्तपालन है। इसके बाद की जो क्रियाएं हैं वह लेखांकन आपका कहलाता है। ठीक है, तो अब यहीं से देख लीजिए कि यहां तक तो आपका चलता है पुस्तपालन, और ठीक इसके बाद से ही लेखांकन स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से यह जो पंक्ति मैंने लिखी कि पुस्तपालन लेखांकन के पहले की क्रिया है, तो अब इसके पहले तो ये होगा ऊपर की क्रिया, और जहां से ये खत्म होता है वहीं से पुस्तपालन शुरू होता है। जहां से पुस्तपालन समाप्त होता है वहीं से लेखांकन शुरू होता है। तो इस प्रकार से ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, और दोनों में एक डिफरेंस भी क्लियर हो रहा है। हालांकि मैं इसका अंतर दोनों में अलग से आपको जो है डिस्क्राइब कर दूंगा, लेकिन ये आपका जो 6 विशेषताएं और इनकी डिफिनीशन जो कि मुख्य पॉइंट थे वो मैंने क्लियर किया। धन्यवाद, नमस्कार।